विदिशा रोड भानपुर स्थित विद्यासागर हायर सेकेंडरी स्कूल असहाय छात्रों के लिए आशा की कारण बनकर आया है। स्कूल के संचालक टी.एस. राजपूत ने बताया कि यह उनकी स्वयं की जिम्मेदारी का भाव है, जिससे वह असहाय छात्रों की सहायता कर पाते हैं। निर्धन छात्रों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं, लेकिन पैसे के भाव में कोई प्रतिभा व्यर्थ न जाए। टी.एस. राजपूत जो अपना स्कूल में अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स होने हैं, उसको लेकर क्या प्रिपरेशन चल रही है? परीक्षा से संबंधित बच्चों की तैयारियां चल रही हैं। प्रयास रहेगा कि सभी बच्चे अच्छे उत्तीर्ण हो, अच्छे डिवीजन बनाएं, आगे चल के अपना भविष्य का निर्धारण करें, अच्छे भविष्य का निर्धारण करें। सरकार की तरफ से ऐसा भी आ रहा है कि अब साल में 2 बार नेक्स्ट सेशन से बोर्ड एग्जाम्स, ताकि एक हाफ ईयरली एग्जाम्स की जगह एक बोर्ड एग्जाम्स 2 बार हो, ताकि बच्चे और अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार हो सके। अब जैसा शासन से हमको दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार, लेकिन बच्चों के लिए एडवांटेज रहेगा, आप ऐसा मानते हैं? हाँ, सामान्य सर 10th-12th में इस बार कितने स्टूडेंट्स वो एग्ज़ाम के लिए रहे? विद्यालय से हाँ 70-80 समथिंग। आपके बच्चे जो चूँकि अभी 12th बोर्ड एग्जाम जो डिक्लेयर हुआ उसमें मेरिट में भी आए, शासन की मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना भी हासिल की है छात्रों ने, उसको लेकर हम जानना चाहेंगे विद्यासागर पब्लिक स्कूल। हाँ, शासन की योजना का बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है, बहुत अच्छा फ़ायदा है और मेरे ख्याल से लगभग 15 बच्चों को इसका फ़ायदा मिला। अच्छा, तो चूँकि आपके यहाँ जो एरिया है, किस तरह का एरिया है? बैकवर्ड एरिया, स्लम एरिया है? हाँ, बहुत भोपाल का सबसे बैकवर्ड एरिया स्लम एरिया है। तो और सामान्यतः मेहनत मजदूरी वाले पेरेंट्स के ही बच्चे स्कूल में आते हैं। और देखा जाए तो इन लोगों को क्या कहीं किसी तरह का सपोर्ट भी आप कर पाते हैं? अब सामान्यतः मैं अपने लेवल पे उसकी मैं विज्ञापन या किसी तरह कोई वो नहीं करना चाहता हूँ। विशेष तौर पर कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, माँ घर में अकेली है, वो मजदूरी करती है। कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन उनको मैं एक अपना धर्म, अपना सब कुछ समझकर उनको फ्री, यहाँ तक कि उनकी किताबें काफ़ी खरीद कर उनकी बोर्ड की फीस भर कर भी मैं दिया पाता हूँ। कितने बच्चे होंगे वैसे? कितनी बच्ची होंगी जिनको आप? बच्चियों की संख्या लगभग 4 से 5 है जिनके पिताजी की अकारण मृत्यु हुई है, माँ अकेली है, विधवा है, मजदूरी करती है और उनको यहाँ तक कि मेरे ख्याल से वो भोजन की व्यवस्था भी उनके घर में नहीं है। तो बच्चियाँ पढ़ने में अच्छी हैं, तो उनकी व्यवस्था पूरी कराना और उनकी शिक्षा दीक्षा की एक पिता की भूमिका में आकर उनकी हायर एजुकेशन तक शिक्षा पूरी कराना मेरा व्यक्तिगत दायित्व है। सिर्फ बच्चे नहीं, बाकी भी बच्चे जो आते हैं, तो हमें लगता है यहाँ पर आपको टीचर्स के साथ ही गार्जियन की भूमिका भी निभानी पड़ रही है। हाँ, मतलब बच्चियों के मामले में तो ये है कि शायद ऐसी भूमिका उनके पिता भी नहीं निभा पाते। उन बच्चियों को किसी तरह की कोई वो नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बच्चियाँ ये आगे चलकर आने वाले समय में अपना परिवार को संवारेंगी और उनका भविष्य खराब ना हो, इसलिए मैं अपने अंतरात्मा से उनकी सेवा करता हूँ। जैसा आपने बताया कि जिस तरह की आपकी भावना रही, आपने धर्म की बात की, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक दायित्व आपने खुद निभा रहे हैं, खुद जिम्मेदारी समझिए। एक रोल मॉडल की तरह पूरे भोपाल के स्कूलों के लिए या प्रदेश के स्कूलों के लिए एक रोल मॉडल की तरह आप उभरेंगे, ताकि बाकी लोग भी इससे इंस्पायर्ड हो सकें। अब शिक्षा को तो शिक्षा के रूप में ही उसका वो होना चाहिए। हमारे यहाँ से कुछ ऐसी बच्चियाँ भी जो गांधी मेडिकल कॉलेज से, GMT से MBBS कर रही हैं और यहाँ से 12th क्लास किया है। बहुत गरीब परिस्थिति की बच्चियाँ रही हैं। एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि गरीबी स्थिति होने के बाद भी वो MBBS कर रहे हैं। मतलब पैसे के अभाव में जो प्रतिभा थी वो व्यर्थ ना जाए, ये आपका ऐसा मानना रहा है, ऐसा सोच रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। सर लॉकडाउन में भी आपने कई बच्चों की पेरेंट्स को भी बहुत मदद करी है, बच्चों की भी बहुत मदद करी है लॉकडाउन में, तो कोरोना काल में? हाँ, कोरोना काल में तो मेरे ख्याल से मैंने फ्री ऑफ चार्ज रखा प्राय सभी को। अभी क्या हुआ था, एक जैन परिवार की शायद उनके पापा का नाम ब्रजेश जैन था, वो बेटी इस समय 10th क्लास में है, तो उनको टोटल एक पिता की भूमिका में मैं खुद 20 बिल्कुल टोटल माफ़ करना, बिल्कुल टोटली 0, और उनको बच्ची को ये उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करना, और पढ़ाई में बहुत अच्छी बेटी है। तो मैं भी सोचता हूँ कि शायद अगर उनके पिता होते तो शायद वो उनकी बच्चों के प्रति जो वो रहती हैं, तो आज पिता नहीं है। भोपाल का पहला स्कूल जहाँ संचालक स्वयं एक अभिभावक का दायित्व भी निभा पा रहे हैं, उम्मीद करें कि भोपाल के अन्य स्कूलों को भी इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी और इस तरह का एक समाज का दायित्व जो है स्वयं निभान कर पाएंगे। मेरे जीवन में मैं पहली बार बताना चाहता हूँ आपको कि
बच्चियों को मैंने बहुत पढ़ाया है और फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाया और बोर्ड की फीस भर के पढ़ाया है। बच्चियों को किताबें दिलवाया। ये सामने लक्ष्मी स्टेशनरी है ना, एक बार मैंने इनसे कहा कि ये बच्चियां इस परिस्थिति की हैं, उन्होंने भी बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज, एक 5 पैसे भी नहीं लगे, पूरी किताबें उपलब्ध कराई उन्होंने, ड्रेस दी यहाँ तक बच्चियों को, मैंने बोर्ड की फीस दी, स्कूल में फ्री पढ़ाया। पर ये एडवर्टाइज करने का वो नहीं है। नहीं, हमारा ये उद्देश्य